हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आपका स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज का दिन डे स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था और मार्केट ने हाई वोलेटिलिटी और शार्प मूवमेंट दिखाए। इस वीडियो में हम हमारी सभी स्ट्रेटजीज़ की आज की परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि किस स्ट्रेटजी ने कैसे रिएक्ट किया। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियोस मिस ना करें। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज अगर हम देखेंगे ध्यान से मार्केट को, पहले एक बार मार्केट को थोड़ा सा देखते हैं। निफ्टी के अंदर जब मार्केट जब स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कांस्टेंट अपसाइड चल रहा था, बट इस जगह पे जो था ज़्यादा मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी नहीं थी। वोलेटिलिटी जो हमारी मेनली आई है वो 11 बजे के बाद में आई है, जब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनना स्टार्ट हुई। और यहाँ पे इस जगह पे हमारे बहुत ज़्यादा सारी स्ट्रेटजीज़ का स्ट्रगल करना पड़ा। और अगर बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है, जब ये कैंडल बनी है 11:35 की, तो उसके पहले तक मार्केट बिल्कुल ठीक चल रहा था, सभी स्ट्रेटजीज प्रॉफिट दिखा रही थी। बट इसके सडनली इस कैंडल्स के अंदर एकदम से स्ट्रेटजीज का जो प्रॉफिट था वो ख़त्म हो गया। कुछ स्ट्रेटजी ने दूसरी साइड एंट्री ले लिया और बढ़िया प्रॉफिट फिर से दिखाया हमें। अभी इस चीज़ को हम देखेंगे अच्छे से, हर स्ट्रेटजी को, कि किस तरीके से करके उन्हें स्ट्रेटजीज के अंदर प्रॉफिट और लॉस हुआ है। आते हैं स्ट्रेटजीज के ऊपर। जो हमारी पहली स्ट्रेटजी है वो है चीता बीएनएफ। चीता बीएनएफ के अंदर आज एक ही एंट्री हुई थी। यहाँ पे लॉट साइज यहाँ बढ़ चुका है 30 का, तो एक एंट्री के अंदर यहाँ पे 3,000 रुपये का टोटल यहाँ पे लॉस दिख रहा है। एंड आज बाइंग की स्ट्रेटजीज के अंदर जब प्रॉफिट में स्ट्रेटजी आ रही थी उसके बाद भी यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर क्या हो रहा था, आज विक्स डाउन होने की वजह से, वोलेटिलिटी कम होने की वजह से, जो डाउनफॉल था उसमें, उसकी वजह से यहाँ पे ऑप्शंस के प्रीमियम उस हिसाब से बढ़ नहीं रहे थे जिस हिसाब से करके वो सेलिंग स्ट्रेटजीज के अंदर डाउन जा रहे थे। यहीं हम बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटजी की, चेतक BNF V2P। यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स हुए हैं। अगर ध्यान से हम इसको देखेंगे तो पहली हमारी ट्रेड हुई है 9:44 पे, जो कि एग्जिट हुई है 11:47 पे, सेम उस कैंडल के बाद में। तब तक इस स्ट्रेटजी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। इसको अगर हम इंटरडे पीएनएल के अंदर जाकर के देखते हैं तो वहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि स्टार्टिंग के अंदर अच्छा प्रॉफिट था। यहाँ पे मॉर्निंग से लेकर के आप देखेंगे यहाँ पे 3,000 तक का पर लॉट का इसने प्रॉफिट दिखाया था, इट्स 3,700 रुपीज़ तक का। बट सडनली फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी और सारा प्रॉफिट जो है वो ख़त्म होकर के लॉस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मल्टीपल एंट्रीज हुई हैं यहाँ पे, जिसके अंदर जो है यहाँ पे हमें लॉसेस देखने को मिले हैं। सेम विद चेतक BNF V4। यहाँ पे हमारे यहाँ दो काउंटर हुए थे। पहले एक एक हमारे यहाँ पे एंट्री हुई थी जिसके अंदर की 9:42 पे एंट्री हुई थी और 11:39 पे यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल एग्जिट हो गया। बट फिर हमने इसको दोबारा से एक्टिवेट किया था आगे के मूव्स को देखने के लिए, और उसके बाद में फिर एक ही ट्रेड यहाँ पे और बनी थी और वो ट्रेड हमारी लॉस की रही थी। निफ्टी ग्लैडिएटर के अंदर आज सिर्फ एक ही ट्रेड बनी है और वो ट्रेड हमारी लॉस में गई है। यहाँ पे 11:32 के ऊपर सेटअप बना था ऊपर का। उसके बाद में फिर जब ये मार्केट वहाँ से एकदम से रिवर्सल आया तो यहाँ पे एसएल हिट हो गया। उसके बाद दोबारा कोई एंट्री बनी ही नहीं। यहाँ पे निफ्टी एलिगेटर के अंदर भी सेम कंडीशन रही है, मल्टीपल एंट्रीज हुई हैं और मल्टीपल एंट्रीज के अंदर सभी एंट्रीज ज़्यादातर हमारी लॉस में गई हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है निफ्टी चेतक V2। यहाँ पे भी यही हाल रहा है, ये भी एक बाइंग की स्ट्रेटेजी है। दिन भर यहाँ पे जो है प्रॉफिट का आई थिंक शक्ल देखने को ही नहीं मिली है। पहली एंट्री के साथ में लगातार यहाँ पे लॉस देखने को मिला है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी रहती है चेतक P5। यहाँ पर भी जो है स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था, बट आफ्टर मल्टीपल ट्रेड्स और जब मार्केट में रिवर्सल आया देखेंगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी पहले प्रॉफिट ही चल रहा था 11:35 तक, बट फिर जब रेड कैंडल्स बनी है उसके बाद यहाँ पे जो है नेगेटिव हो गया है। ऑप्शन स्कैल्पर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ सेम ही कंडीशन है। कुछ ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट हुआ है, कुछ ट्रेड्स के अंदर लॉस हुआ है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, स्टार्टिंग में प्रॉफिट चल रहा था बट आफ्टर दी कैंडल्स 11:30 यहाँ पे सडन फॉल आ गया। स्टॉक्स इंट्राडे की भी कुछ ऐसी हालत रही है, नया ओवरऑल नेगेटिव में गया है ये आज। शुरुआत यहाँ पे भी अच्छी हुई थी बट आफ्टर द रिवर्सल कैंडल्स यहाँ पे एकदम से मार्केट जो है नेगेटिव हो गया। स्टार्टिंग में यहाँ पे था, उसके बाद में फिर ये लगातार नेगेटिव ही होता चला गया। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है हॉक। ये हमारी प्रॉफिट के अंदर रही है। यहाँ पे जो हमारी एंट्री बन गई थी 11:50 पे जाके हमारी एंट्री बनी है यहाँ पे, और 12:30 पे हम एग्जिट हो गए हैं और यहाँ पे टोटल 3,366 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है। दो ही एंट्रीज है यहाँ पे। क्रॉलर BNF के अंदर भी 2,100 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा। ये भी सेलिंग स्ट्रेटेजी है, हॉक भी एक सेलिंग स्ट्रेटेजी थी।
यहाँ पर भी जो हमारी ट्रेड में एंट्री बनी है, वो एंट्री हमारी बनी है जाके 920 पे, और 920 के बाद में फिर ये दिन भर प्रॉफिट में रही है स्ट्रेटजी, और पीक 3000 रुपीज़ तक का यहाँ पे प्रॉफिट गया था। उसके बाद में फिर इसका TSL हिट हो गया था, जिसके में हम एग्जिट कर गए थे स्ट्रेटजी में से। दिस इज़ अ टेस्टिंग स्ट्रेटजी, इसको छोड़ देते हैं। इन सेलिंग स्ट्रेटजी 4 यहाँ पे हमारी 2 एंट्री हुई हैं और दोनों ही ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर गई हैं। फैल्कन बैंक निफ्टी की बात करें तो फैल्कन बैंक निफ्टी में तो आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिखाया था। यहाँ जितनी भी ट्रेड्स हुई हैं, सारी ट्रेड्स यहाँ प्रॉफिट के अंदर गई हैं। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ट्रेड्स को, तो पहली ट्रेड यहाँ पर ये हुई थी जो कि 931 पे हुई थी। 1151 पे यहाँ पे एग्जिट हुआ है। इस ट्रेड ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाया था स्टार्टिंग में। अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये 1130, दिस इज द थिंग, 5688 का प्रॉफिट दिख रहा है। फिर सडनली कैंडल जब मार्केट में रेड कैंडल बनने लगी, तो यहाँ पे ये सारा प्रॉफिट इरोड हो गया और दूसरी तरफ हमारी एंट्री बन गई। और फिर वहाँ से दूसरी तरफ की जो हमारी एंट्री थी, उसने वो हमें लेकर के गया 11,000 तक के प्रॉफिट के। इट्स ऑलमोस्ट 11,188। फिर वहाँ से दोबारा से जब मार्केट ने एक बार फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी, और फिर वहाँ पे हमारा रिवर्सल आ गया और 2400 तक। उसके बाद फिर दोबारा एक ट्रेड बना ऊपर की साइड का, और हमारा वहाँ पे भी प्रॉफिट रहा। ओवरऑल हम 3500 रुपये के यहाँ पे हमने प्रॉफिट आज बुक किया है। निफ्टी क्रॉलर V2 के अंदर हमारी एंट्री बनी थी 12:15 पे, और 3:15 पे हम यहाँ पे एग्जिट करे हैं। और दोनों ही ट्रेड जो हमने कॉल भी सेल किया था और पुट भी हमने सेल किया था, बिकॉज ऑफ दी विक्स डाउनफॉल, यहाँ पे दोनों ही तरफ से प्रॉफिट मिला है, कॉल और पुट दोनों में। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आ जाती है KS सेलिंग स्ट्रेटजी। इसको ये अंडर टेस्टिंग स्ट्रेटजी, इसे छोड़ देते हैं। फैल्कन निफ्टी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1155 पे पहली एंट्री बनी थी, वो हमारा लॉस में गया। उसके बाद में फिर हमारा बना था, सॉरी 10:05 पे हमारी पहली एंट्री बनी थी, 1151 पे वो एग्जिट करी। और दूसरी एंट्री बनी है 1155 पे, जो कि 12:03 पे हमारी एग्जिट करी, और दोनों ही ट्रेड लॉस में गई हैं। ओवरऑल यहाँ पे आज हमारा SL हिट हुआ है, जो मैक्स SL हमने लगा रखा है। हैरियर के अंदर मल्टीपल ट्रेड्स हुए हैं और ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट रहा है। यहाँ पे भी सेम कहानी है। ये बैंक निफ्टी की सेलिंग स्ट्रेटजी है, और ये अगर इसकी हम बात करें तो इसका इंट्राडे P&L हम खोलेंगे तो देखने में हमें मिलेगा कि ये स्ट्रेटजी आज दिन भर ही प्रॉफिट के अंदर बनी रही है, सारे अप डाउन्स के बाद भी। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है फैल्कन सेंसेक्स। इसमें भी हमारा आज प्रॉफिट रहा है। ओवरऑल अगर हम इसके अंदर मल्टीपल ट्रेड्स हैं, ओवरऑल इसका चार्ट देखेंगे तो बीच में थोड़ा सा टाइम आया था जब ये नेगेटिव हुई थी 11 बजे से लेकर के 11:30 के बीच में। बाकी पूरे टाइम ही हमारी प्रॉफिट में ही रही है, और एट द एंड इसने जो है अपना मैक्स प्रॉफिट के आसपास में ही क्लोजिंग करी है। डेट इज़ 3839 रुपीज़ इन वन लॉट। फैल्कन कमोडिटी, ये हमारा कल जो था इसके अंदर नेगेटिव रहा था 2300 रुपये, और आज जो है अभी ये ट्रेड इसके अंदर चल रही है जो कि अभी प्रॉफिट दिखा रही है 1210 का। बाकी शाम को देखते हैं क्या होता है मार्केट क्लोजिंग के बाद में। फिनिक्स के अंदर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ है। पहली जो हमारी ट्रेड हुई थी 1150 पे हुई थी, जो कि 1151 पे एग्जिट कर गई है। और कॉल में भी हमारी ट्रेड 1150 पे हुई है, जो कि 1:11 पे एग्जिट हुई है। इसके अंदर हमें सिंगल लेग में ही बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि आपका जा करके यहाँ पे हमारा मैक्स जो हमने एक प्रॉफिट यहाँ पे सेट कर रखा है, वहाँ जाके हिट हो गया और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसको देख के साफ पता चलता है कि प्रीमियम गिर तो बहुत अच्छे से रहे थे, बट यहाँ पे पुट साइड के ऊपर जब मार्केट जा रहा था तो प्रीमियम उस हिसाब से बढ़ नहीं रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें लॉस कम है, यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है। सेंसेक्स क्रॉल और V2 की बात करें तो इसमें भी आज 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक हुआ है। दोनों ही लेग के अंदर प्रॉफिट है। ये कुछ इस टाइप से करके इसका इंट्राडे P&L का स्ट्रक्चर बन करके आया है। क्रॉलर बैंक निफ्टी V2 की बात करें तो इसमें भी आज 7,361 रुपीज़ का प्रॉफिट है। दो ट्रेड यहाँ पे हुई थी, दोनों ही ट्रेड प्रॉफिट के अंदर बुक हुई हैं। स्टार्टिंग में यहाँ थोड़ा सा लॉस नेगेटिव दिखाया था, इसमें एंट्री मॉर्निंग में ही हो गई थी उसके बाद में, लेकिन फिर जब इसने प्रॉफिट में आना शुरू किया तो दोनों ही लेग प्रॉफिट में बढ़ता चला गया, और 7,361 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है। फैल्कन बैंक निफ्टी हमने लाइव में आज चलाई नहीं थी अपनी कोई भी स्ट्रेटजी, तो आज सुबह हमने ग्रुप में अपने मैसेज भी डाल दिया था कि आज कोई स्ट्रेटजी नहीं चलानी है, क्योंकि स्पेशल सेशन है, इसका कोई भरोसा नहीं होता है इसमें क्या होगा। और कई बार एल्गोज जो हैं फेवरेबल होने की जगह पे अनफेवरेबल रिएक्ट करती हैं, तो हमने आज सभी स्ट्रेटजीज
अपनी बंद रखी थी, जो जो लॉस मेकिंग स्ट्रेटजीज हैं वो भी बंद थी और प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटजीज भी हमारी आज बंद थी। अगर इस पूरे इवेंट से हम समझें तो इसमें यही चीज़ समझ में आती है कि ये इवेंट के अंदर आपको जो है बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकते हैं। सो इट्स बेटर कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के तहत अगर काम करते हैं तो आप करें, अदरवाइज मार्केट से दूर रहें इवेंट्स पे, तो वो सबसे बेटर है इन केस ऑफ एल्गोस स्पेशली। तो दोस्तों, बजट डे एक हाई रिस्क हाई वोलेटिलिटी सेशन होता है जिसमें एल्गो परफॉर्मेंस मार्केट के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। आज के सेशन से हमें इंपॉर्टेंट लर्निंग मिली जो हम फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्मार्टर और प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट www.thealgomatic.com और फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियोस मिस ना करें। अगर आप भी फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमसे ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। बस हमारे रेफरल लिंक से डीमैट अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग की दुनिया में एक नई शुरुआत करिए। रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।